नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। अवसर मिलने पे, समय मिलने पे, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं, कल हमने जाना था 3 ग्रह के बारे में। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाए। तो हमने पहले भावों से समझा कि केतु जो है वह हमारे पूर्व जन्म की बकाया इच्छा है। शनि देव जो है वह हमारे पूर्व जन्म की बकाया कर्म है। और चंद्रमा जो है वह हमारा मन है, जो इनको करने का कारक है। इस तरीके से 3 ग्रहों के बारे में कल हमारी विस्तार से चर्चा हुई। अब हम आगे चर्चा करते हैं। यही लग्न है, ये नवमांश है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पूर्व जन्म से हम क्या लेकर के आए। ये लग्न बताता है इस जन्म में हम उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको नवमांश बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य जो कि आत्मा है, अधिकार है, राइट्स है, सम्मान है। तो आत्मा जो कि अमर है, ये शरीर जो है ये एक चोला है, एक धारण है जो परिवर्तित होता रहता है। पूर्व जन्म में कोई और चोले में ये आत्मा थी, ये आत्मा अब इस शरीर में है। यही आत्मा ये शरीर जब छोड़ देगी तो किसी और आवरण में होगी, कोई और वस्त्र धारण कर लेगी, लेकिन आत्मा अमर है। यदि नष्ट होता है, यदि बनता और बिगड़ता है तो वह ये शरीर है। तो सूर्य जो कि आत्मा है, वे ये बता रहे हैं कि ये जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में जो आपकी आत्मा है, जो आपका सम्मान है, जो आपका अधिकार है, वह कहाँ है। तो जैसे कि हमने ये माना, एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए दूसरे घर में सूर्य है आपकी लग्न कुंडली में। तो ये बता रहा है कि दूसरा भाव आपका कुटुंब का होता है, दूसरा भाव आपके धन संग्रह का होता है, दूसरा भाव आपके खान पान का होता है। लेकिन दूसरा भाव सबसे जो महत्वपूर्ण है वह आपके भय का होता है। क्योंकि कोई भी चीज, चाहे फिर वह कुटुंब हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह भोजन हो, संग्रहित आदमी कल के भय के कारण करता है। यदि पशु पक्षियों की तरह उसे कल का भय नहीं हो तो वह किसी भी चीज का संग्रह नहीं करेगा। अर्थात ना परिवार कुटुंब होगा, ना धन संग्रह की आवश्यकता होगी। तो वास्तव में यदि दूसरा घर हम देखें तो वह भय का है। तो आपका जन्म जिसमें दूसरे घर में सूर्य आपको प्राप्त हुआ है, वह ये बताना चाहता है कि आत्मा किसी न किसी कारण से आपकी भयभीत थी, इसलिए आपका सूर्य दूसरे घर में इस जन्म में आपको लग्न में प्राप्त हुआ है। तो इस भय से मुक्त होने के लिए अब आपको अपने नवमांश को देखना होगा कि किस प्रकार से मैं उस भय से मुक्त हो सकता हूँ, इस आत्मा को बंधन मुक्त कर सकता हूँ। तो हमने नवमांश में उदाहरण के लिए इसे छठे घर में दिखा। छठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है। तो हम यदि इस जन्म में अपने ऋण रोग शत्रु से भय मुक्त हो जाएंगे तो हमारी आत्मा बंधन मुक्त हो जाएगी। अर्थात निश्चित रूप से पूर्व जन्म में हमारे द्वारा कोई ना कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसके कारण हमारी आत्मा पे कोई ऋण, कोई रोग, कोई शत्रु बाकी है, इसके कारण हमें पूर्व जन्म पुनः जन्म लेना पड़ा। यह सूर्य आपको इस प्रकार से बता रहा है। तो आप चाहे तो अपनी कुंडली में, अपने नवमांश में देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ बैठी हुई है और उसे बंधन को
किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से उस आत्मा को बंधन मुक्त करने के लिए, उन बकाया कर्मों को करने के लिए, उस बकाया इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। ज्ञान में हमें धर्म की आवश्यकता होगी, धर्म में हमें नैतिकता की आवश्यकता होगी, और उनका कारक ग्रह गुरु है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लग्न में, हमारे जन्म के समय हमारे लग्न में गुरु कौन से घर में बैठा हुआ है। तो हमने उदाहरण स्वरूप इसमें 11वें घर में गुरु को लिखा है। 11वां घर आपको मिलने वाला सम्मान है, आपके बड़े भाइयों का है, जनता में आपका अपने कर्म के द्वारा मिलने वाला फल है। इस प्रकार से 11वां घर आपको ये बता रहा है कि आपका ज्ञान, आपका धर्म, आपकी नैतिकता किसके लिए बाकी रह गई थी। अपने बड़े भाई के लिए, या अपने स्वयं के सम्मान के लिए, या अपने कर्मों के मिलने वाले फल के कारण आप में कहीं ना कहीं कोई कारण, कोई कमी रह जाने के कारण आपको इस जन्म में गुरु 11वें घर में प्राप्त हुआ है। इसी ज्ञान को पूर्ण करने के लिए हमें नवमांस का अध्ययन करना होगा, और ये देखना होगा कि ये जो हमारी इच्छा बाकी रह गई थी, जो हमारे सम्मान को प्राप्त करने की इच्छा बाकी रह गई थी, वह कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो वह हमने नवमांस में पहले घर में लिखा है, गुरु को एक उदाहरण स्वरूप लिखा है। तो यह ये बताना चाहता है कि आपकी इच्छा जो बाकी रह गई थी, जो आपके ज्ञान, आपके धर्म, आपकी नैतिकता के कारण बाकी रह गई थी, वह आपके व्यक्तित्व में स्थित है। आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने ज्ञान, अपने धर्म, अपने नैतिकता के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके अपनी बकाया इच्छा को, बकाया कर्म को अपने मन के द्वारा अपनी आत्मा को बंधन मुक्त कर सकते हैं। यानी आपके व्यक्तित्व के द्वारा ही आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से हम शुक्रदेव को देखते हैं, जो कि साधना के, तंत्र मंत्र के और शक्ति के कारक ग्रह है। ऐसे कई ज्योतिषाचार्य शुक्रदेव को भोग और विलासिता का कारक ग्रह मानते हैं, जबकि वास्तव में शुक्रदेव हमारे शरीर में शुक्राणु के रूप में उपस्थित है। शुक्राणु जिसे हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं, जिसके द्वारा एक नवजीवन का निर्माण होता है, वही शुक्राणु होते हैं, वह शुक्रदेव से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसी भोग विलासिता को हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं, ना कि भोग विलासिता की वस्तु मानते हैं। और ये शक्ति तभी काम करती है जब आपकी साधना हो, यानी आपकी किसी के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, प्रेम हो, तभी आपकी शक्ति अब एक नव जीवन निर्माण के कार्य में आएगी और एक नए नव जीवन को प्रदान करेगी प्रकृति को। तो ये साधना के द्वारा ही संभव है, और ये शक्ति और साधना के द्वारा जो आप नव जीवन सृजन कर सकते हैं, जो आपको शक्ति प्राप्त है, वह प्राप्त करने के बाद मुक्ति, बंधन मुक्त होने के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता होगी, जो शुक्रदेव के द्वारा ही आपको प्राप्त होना संभव है। अतः शुक्रदेव आपके लग्न कुंडली में, जैसे मान लीजिए अपने उदाहरण स्वरूप पिता चौथे घर में थे, अर्थात आपने अपनी शक्ति का, अपनी साधना का, अपने तंत्र मंत्रों का अपने मित्रों पर अपने सुख के लिए दुरुपयोग किया है। इसीलिए शुक्रदेव ने लग्न कुंडली में आपके चतुर्थ स्थान को प्राप्त किया है। वे ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी साधना के द्वारा, शक्ति के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमने नवमांश में जब शुक्रदेव को देखा तो वह मान लीजिए 5वें घर में है। तो वह ये बताना चाहते हैं कि 5वां घर आपके पूर्व जन्म का है, आपके बुद्धि विवेक का है, आपके आत्मा का है, आपकी संतान का है। तो आप अपनी शक्ति का, अपनी साधना का, अपने तंत्र मंत्र का यदि अपने प्रेम और प्यार के लिए
उपयोग में लाएं और उसका सदुपयोग करें तो आप इस शरीर से बंधन मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 ग्रह भी हमें बंधन मुक्त करने में हमारी सहायता करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। किंतु हमें ये देखना और समझना होता है कि कौन सी इच्छा के कारण हमें ये शरीर धारण करना पड़ा, कौन सा बकाया हमारा कर्म है, हमारा मन क्या कहता है, हमारी आत्मा किस कारण से बंधन मुक्त नहीं हो सकी, हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी नैतिकता ने कहाँ भूल की थी, हमारी शक्ति, हमारी साधना, हमारी मंत्र, तंत्र मंत्र ये कहाँ हमसे दुरुपयोग में आ गए, जिसके कारण हमें ये शरीर धारण करना पड़ा। और इससे कैसे हम इस शरीर से बंधन मुक्त हो सकते हैं, यह इस प्रकार से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 6 ग्रह पूर्ण कर लिए हैं। अब 3 ग्रह बचते हैं जिसके बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।